Jai Hind, Vande Mataram, and this is 78th anniversary of freedom. So first thing ki what kind of freedom we will celebrate, because rape is the fourth most common crime against women in India. So according to the 2021 annual reports of National Crime Records Bureau NCRB, 31,677 rape cases were registered across the country. 31,677 रेप केस रजिस्टर्ड हुआ है कंट्री में. ऑन एन एवरेज ऑफ 86 केसेस डेली arises from 2020 with 28,046 cases, while in 2019 32,033 cases were registered. And this is a huge number of rape cases. And just imagine, ये वो केस है जो रजिस्टर्ड हुआ है, वो केस है जो रजिस्टर्ड हुआ है. और जस्ट सोचो कि बहुत सारे केस जो रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, लाइक कि लैक ऑफ फेथ ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपना सोसाइटी पे इमेज को ठीक रखने के लिए केस नहीं दर्ज कराते हैं. सो अभी जैसे कि 2021 के रिपोर्ट से लाइक 31,677 रेप केसेस हुए थे, जिसमें से 28,147 के अप्रॉक्स नियरली 89% ऑफ द रेप्स वेयर कमिटेड बाय पर्सन्स नोन टू द विक्टिम. और अभी जो रिसेंट पे केस हुआ वेस्ट बंगाल पे, लाइक डॉक्टर्स के साथ 31 ईयर्स डॉक्टर्स, सबको ही अभी जान रहे हैं और बहुत सारा ऐसा इशू हो ही रहा है. सो ऐसे बहुत सारे इशू हो रहे हैं. लाइक 2021 पे जो लाइक एनसीआरबी के रिपोर्ट के हिसाब से 86 केसेस जो डेली होते था रेप केस, वो अभी 2022 पे जब एनसीआरबी ने रिपोर्ट निकाला वो 90 हो गया था. मतलब 90 केसेस डेली हो रहा है, डेली रेप केस हो रहा है 90. सोचो कितना शर्म का बात है. कैसे सेलिब्रेट करें हम लोग. बच्चे लोगों के लिए बच्चों का रेप केस, गर्ल्स का रेप केस, डॉक्टर का रेप केस, आए दिन यही हो रहा है. और मैंने जो रिपोर्ट बताया वो 2022 का बताया, एनसीआरबी के अकॉर्डिंग 2022 का रिपोर्ट बताया, जो कि 90 रेप केस डेली हो रहा था. और अभी तो मे बी ये ज़्यादा भी हो सकता है, 2024 चल रहा है. जब रिपोर्ट आएगा एनसीआरबी का तब पता चलेगा कि क्या है, डेली का रेप केस कितना है, कितना बढ़ा या कितना घटा, जो भी. और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, ये पर्पस है कि जो लोग पेपर नहीं पढ़ते हैं, जो लोग उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, जो मेरे इर्द गिर्द हैं, ऐसा नहीं कि सबको पता चले, लेकिन जो मेरे वहाँ पे जो लोग रहते हैं या मेरे आसपास जितने लोग हैं जो मुझे जानते हैं, और वो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं और वो लोग उतने पेपर वगैरह नहीं पढ़ते हैं, अपने आप को डेली अपडेट नहीं रखते हैं, तो वो ये वीडियो उनके लिए है, ताकि उनको ये पता चले कि इंडिया में क्या हो रहा है. सो यही उम्मीद है कि ये वीडियो बनाने का बस एक ही पर्पस है कि जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग उतना अवेयरनेस नहीं है, जिनको उतना अवेयरनेस नहीं है हर चीज़ों का, तो बस उनको पता चले कि हाँ इंडिया में ऐसा ऐसा होता है, और थोड़ा सा अवेयर हो जाए कि अपने बेटी को कैसे कब कहाँ छोड़ना है. चाहे वो बच्चे हैं तो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ, बच्चे को क्लास से लाने जाओ, ट्यूशन से लाने जाओ, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई केस हो रहा है. और आशा करते हैं कि आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो, और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि हम लोग सब कोई मिल करके कोशिश करेंगे कि वेस्ट बंगाल में जो हुआ उसको न्याय मिले. बहुत ज़रूरी है उसको न्याय मिलना. और हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि कुछ भी हो जाए, कितना भी इम्पोर्टेंट काम रहे, अपने बच्चों को ख्याल पूरा रखना, क्लास छोड़ना, क्लास से लाना, और अगर कोई कहीं काम करता है तो उसका वर्क प्लेस जाके देखना, उसके इर्द गिर्द जो दोस्त रहते हैं उनके दोस्तों से भी मिलना. एज अ पेरेंट आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई कहीं, मेरी बेटी कहीं काम कर रही है
तो वो जगह मुझे पता होना चाहिए कि मेरी बेटी कहाँ काम कर रही है और उसके आसपास कौन कौन है, कौन कौन उसके फ्रेंड है। सो ये 2-3 चीज़ बहुत ज़रूरी है और कोशिश करते हैं कि हम लोग आगे ऐसा नहीं हो और जितना हो सके हम लोग सोसाइटी को सेव करें, ताकि हमारी जो बच्चियां हैं या जो हमारे वुमेन वगैरह जो काम करते हैं कहीं पे, वो सेफ फील करें। सोसाइटी को हम लोग ऐसा चेंज करना पड़ेगा, हम लोग को मेंटेलिटी अपना चेंज करना पड़ेगा। सो आइए सब मिल करके हम लोग वेस्ट बंगाल में जो हुआ उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और उनको जस्टिस दिलाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।